हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.12 का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो जरूर देख लें और डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। देखो, इंटीग्रेट करना है हमने कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की होल क्यूब है इंटू में 2 प्लस साइन एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लियरली दिख रहा है साइन एक्स को पुट कर लेंगे। देखो, पुट करेंगे किसको, साइन एक्स को, टी पुट कर लें तो डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और टी का डी टी बाई डी एक्स आएगा, वो डी एक्स में इधर लिख लेता हूं, इसके जो अपोन में आएगा वो इधर, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कोस एक्स डी एक्स चाहिए ना, डी एक्स इसके साथ में चाहिए कोस एक्स के साथ में। अब इसको टी के रूप में बनाए तो आई इज इक्वल टू, ऊपर तो बन गया डी टी अपोन, यहां अगर बात कर लें तो ये 1 माइनस टी की होल क्यूब इंटू 2 प्लस टी। क्लियर भाई। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं, 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस टी की होल क्यूब इंटू 2 प्लस टी को उठा के ले आना है आपने बाहर, ले आए। अब इसको लिखें a अपॉन सिंगल पावर के साथ 1 माइनस टी प्लस b अपॉन फिर डबल पावर के साथ 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 माइनस टी की होल क्यूब। हो गया भाई, होल क्यूब खत्म। अब ये बच गया, इसको लिखें d अपॉन 2 प्लस टी, लिख ली भाई। अब ये जो दिख रहा है इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी और इधर भी, सबके साथ में आएगा, तो ये यहाँ तो 1 बचेगा इज इक्वल टू, एक इंटू में क्या आ जाएगा, एक है, एक कटेगा, दो तो बचेंगे 1 माइनस टी की स्क्वायर और 2 प्लस टी ये बचेगा, प्लस बी के इंटू में क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर है तो 1 माइनस टी बच गया, यहाँ से 2 प्लस टी बच गया, यहाँ पे सी के इंटू में क्या बच जाएगा, 2 प्लस टी बच जाएगा भाई, क्यूब है तो क्यूब हट जाएगा, ये इंटू में आएगा ना, प्लस डी के इंटू में क्या आ जाएगा, 2 प्लस टी है तो 1 माइनस टी की होल क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो बॉक्स से दिख रहे हैं अपने को ब्रैकेट्स के अंदर, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम और टी की वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया जाए इसके अंदर, क्योंकि हमने वैल्यू चाहिए अब ए बी और सी और डी की, तो पुट कर लें हम किसको, टी इज इक्वल टू 1 को। करो भाई, यहाँ तो 1 है इज इक्वल टू 1 में से 1 गया जीरो, ये सारा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें रखें तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3c, आगे रखे 1 तो 0 हो गया, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/3 आ गई, 1/3। अब हम पुट कर लेते हैं किसको, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू -2 पुट कर लें, करो तो यहाँ 1 इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये 0, तो ये सारा 0, ये भी सारा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ रखें माइनस का 2, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27, तो d इंटू क्या बन जाएगा 27, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/27 आ गई भाई। अब आपने क्या करना है, हमने वैल्यू रख देनी है किसकी, देखो आपने t 1 रख लिया, -2 रख लिया, अब हम 0 रख लेते हैं, t की वैल्यू क्या रख लें, 0, पुट t इज इक्वल टू 0 रखो भाई 0, तो इधर क्या है, इधर 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये इसके अंदर तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, तो ये क्या बना, 2a बना, यहाँ से प्लस 0 रखेंगे तो यहाँ से ये 2 आया, यहाँ से 1 आया तो 2b बना यहाँ पे, और 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2c बना, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 की क्यूब 1 ही प्लस d आ जाएगा यहाँ से। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, मान लो ये फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू सी और डी की है, सी और डी की, इन दोनों में से कोई एक और आ जाए तभी तो जो बचेगा उसकी आएगी वैल्यू। तो अब हम क्या कर लें, अपने पास सारे ऑप्शन खत्म भाई, हमने ये इनकी ब्रैकेट्स को भी रख लिया, टी 0 भी रख लिया। अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर ले, सबसे बड़ा अगर देखें तो टी का क्यूब आएगा भाई, इसमें क्यूब बनेगा, देखो यहाँ होल स्क्वायर है और ये 2 प्लस टी से भी मल्टीप्लाई होगा, फाइनली जब मल्टीप्लाई होने के बाद जब आ जाए तब उसका कोफिशिएंट आपने डिसाइड करना है, ठीक है, भले ही आप इसको रफली मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब देखो मैं कर रहा हूं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ किसके, टी क्यूब के कर रहा हूं, बोथ साइड्स इक्वेट,
तो यहां से अगर बात कर लें तो यहाँ क्या है, टी क्यूब का कोफिशिएंट 0, कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का टी स्क्वायर आएगा ना खुलेगा, तो प्लस का टी स्क्वायर इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब बनेगा प्लस का बनेगा टी क्यूब, और ए से और मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा टी क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे तो टी स्क्वायर या टी क्यूब है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, माइनस बी क्यूब होता है, तो माइनस टी की क्यूब आएगी, यानी कि माइनस का आया तो माइनस का डी इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का डी। क्लियर, तो यहां से ए किसके इक्वल आ गया, डी के, अपने पास वैल्यू डी की है तो यहां से ए कितना आ गया 1/27, ए कितना आ गया 1/27 आ गया। तो अब आपने वैल्यू निकाल देनी है, किसकी बच गई, बी की। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट से इंप्लाई होता है, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, रखो भाई वैल्यू, यहाँ 1 है, 1 इज इक्वल टू 2a यानी 2/27 प्लस 2b, b तो निकालना है तो 2b, फिर आगे प्लस 2c, c यानी कि 1/3 है ना, तो 2/3 बन जाएगा ये 2/3 प्लस d, d यानी कि 1/27। क्लियर भाई, अब इन सबको एक साइड में ले लो और b की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 2/27 माइनस 2/3 माइनस 1/27 इक्वल है किसके, 2b के। यहाँ से 27 आ गया एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 27 माइनस 2 माइनस 3 से 9 पे जाएगा, 3 9 27 और 9 दूनी 18, एक बच गया ये 2b। क्लियर, यहाँ से कितना हुआ भाई 18 और 2 20, 20 और 1 21 यानी कि 6 बचे, इसमें कितने बचे, प्लस के 6 बचे, प्लस का 6 बचा ऊपर अपोन में 27 इज इक्वल टू 2b है, 2 से ये कट जाएगा 3, 2 से 2 3 6 और 3 से ये कट जाएगा 3 9 27, यानी कि b की वैल्यू आपकी यहां से कितनी आएगी 1/9, कितनी आएगी 1/9। क्लियर है भाई, अब आपकी ए बी सी डी की सबकी वैल्यू आ गई तो अब हमने इसके अंदर वापस रख देनी है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/1 माइनस टी की होल क्यूब इंटू 2 प्लस टी, इसको अब आप क्या लिखेंगे, ए यानी कि 1/27 अपोन 1 माइनस टी, प्लस बी यानी कि 1/9 अपोन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, प्लस सी यानी कि 1/3 प्लस 1/3 अपोन 1 माइनस टी की होल क्यूब। ठीक है, और प्लस डी कितनी वैल्यू निकाली 1/27, तो प्लस 1/27 अपोन 2 प्लस टी लिख देंगे भाई, हमने इसको लिख दिया। अब आपने इस सारे की जगह ये यूज में लेना है। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं, देखो इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है भाई। देखिए अब आप यहां बात करें तो यहां आ जाए, अब आप i इज इक्वल टू, देखिए इस 1 ये जो लिखा है इसकी जगह ये यूज में लेना है, तो ये इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ, और कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 1/27 बाहर लिख दूं, 1/27 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी, ठीक है, dt, फिर प्लस 1/9 बाहर, प्लस 1/9 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको 1 माइनस टी की होल स्क्वायर है भाई, इसको ऊपर ले आए, आप क्या कर लें ऊपर ले आए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको 1 ये लिखेंगे, फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको -2 ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसमें एक जोड़ेंगे और वही नीचे, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे हम dt, आगे प्लस 1/3 बार, और इंटीग्रेशन में क्या है अपना 1 ये है, इसको ऊपर लेके जाएं तो आप लिख देंगे 1 माइनस टी की -3, कितनी -3 dt। क्लियर, आगे देखिए प्लस 1/27 प्लस 1/27 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस टी dt। ठीक है भाई, तो i इज इक्वल टू, अब यहां लिखेंगे 1/27, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log ऑफ 1 माइनस टी। ठीक है, अब यहां पे t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से भी डिवाइड करना है आपने, ये नहीं भूलना है, तो ये -1 अपोन में इस सारे क्या जाएगा -1 प्लस 1/9, इसका इंटीग्रेशन करें आप तो क्या होगा, देखो 1 माइनस
में टी की -2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो -1 बनेगा और यही नीचे -1। ठीक है, ये तो पावर का हो गया यहाँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो टी का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई और करना है आपने, सॉरी डिवाइड करना है भाई, ये ध्यान रखें आप। टी का जो कोफिशिएंट है -1 उससे डिवाइड और करना है, ये इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पावर नीचे आएगी तो प्लस की बन जाएगी, यानी ये क्या आया 1/9 के इंटू में लिख सकता हूं मैं ये 1 - टी, नीचे आ गया तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस की हो जाएगी। क्लियर है। अब आगे देखो तो यहाँ पे प्लस 1/3 है, इसकी बात करें 1 - टी की होल क्यूब की, तो माइनस क्यूब है ना, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो -2 बनेगा और इसके नीचे भी क्या आएगा -2 आएगा। ये तो पावर में हो गया। अब अंदर देखें तो टी की कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का से इसको डिवाइड और करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से 1/2 आ गया, 1/2 और इसको नीचे ले आओ आप, ये तो 1/2 ये लिखा है और इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी 1 - टी की होल स्क्वायर, ये किस में हो गई प्लस में। क्लियर है भाई। अब आगे देखते हैं हम, +1/27 +1/27 इसको लिखें log ऑफ 2 + t प्लस सी, हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन हमने कर लिया है इनका, आपने t की वैल्यू रख देनी है बस। तो i = क्या आ जाएगा, देखो i therefore i = 1/27, ये माइनस का आएगा -1/20, ये देखो -1 है ना, तो यहां लिख दें आप log ऑफ -1/27 log ऑफ 1 - देखो किसको पुट किया था आपने t sin x को, तो रख दिया वापस t की वैल्यू प्लस 1/9 और यहां क्या आ जाएगा इंटू में 1 - sin x। ठीक है, प्लस 1/6, 1/3 और 1/2 1/6 बन गया ना, 1 - sin x की होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर भाई, स्क्वायर है, और प्लस 1/27 log ऑफ 2 + sin x प्लस, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपने इस सारे के बाद यहां से नोट कर लेना है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है 2 cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 1 + sin स्क्वायर x का। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, sin x को पुट कर लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पुट करें आप किसको, sin x को, t पुट कर लें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, t का क्या होगा dt/dx, वो dx मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे cos के साथ चाहिए ना, तो यहाँ i = क्या बन गया भाई, ये बन जाएगा 2, यहाँ पे ऑलरेडी है cos x और dx को लिखेंगे dt अपॉन 1 - t इंटू 1 + t का स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करें तो 2/1 - t और 1 + t स्क्वायर को बाहर ले आएंगे। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि 2 को बाहर कॉमन लेके यहीं पे रख लिया जाए तो 1 ये जो बनेगा उसको आप कर सकते हैं, ये 2 फिर यहीं मिलेगा आपको, अगर आप लेके जा रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, फिर पूरे को या हमने रिप्लेस कर देना है जो आएगा उससे, तो इसको लिखेंगे a/1 - t प्लस, यहाँ पे देखें तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे bx + c के अपोन में लिखेंगे इसको 1 + t स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो 2 ही बचेगा, = a के इंटू में क्या आ जाएगा 1 + t स्क्वायर। ठीक है, प्लस bx + c के इंटू में क्या आ जाएगा 1 - t। क्लियर भाई। अब हम पुट कर देंगे, पुट 1 - t = 0 तो t = 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2a आएगा, यहाँ से तो 2 हो गया ये और 2a ये हो गया, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0, ये सारा 0, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब हम पुट कर देंगे किसको, t को 0 पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लें 0। ठीक है, तो 0 पुट करें तो 2 = यहाँ से a आ गया प्लस यहाँ से बात करें तो ये 0 हो गया b, तो अब c बचेगा इस ब्रैकेट से और इससे 1 आएगा तो प्लस c आ जाएगा, a + c। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास है 1 प्लस c की वैल्यू भी कितनी आ गई फिर 1। अब हम क्या कर लें भाई,
इक्वेट कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अपने पास वैल्यू b की ओर बच गई ना, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, देखो मैं यहां कर लेता हूं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। ये x नहीं भैया, आप t लिखें, देखें आप मिस्टेक हो गई हमसे, ये जब t में है फंक्शन तो t लिखें आप, ठीक है। क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें आप। लिख लिया हमने t। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ किसके, हम करेंगे कोफिशिएंट सबसे बड़ा क्या है, टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर बोथ साइड्स इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें, तो इसका यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो जीरो है लेफ्ट में, तो टी स्क्वेयर का है ही नहीं कुछ में, तो प्लस में जीरो टी स्क्वेयर लिख सकते हैं ना, तो जीरो हो गया इसका कोफिशिएंट। इधर देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिसाइड करना है, यहाँ से a आया, यहाँ से बात करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा टी स्क्वेयर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का बी टी स्क्वेयर होगा, तो टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस का बी हुआ, यानी कि a इक्वल हो गया किसके, b के। a की वैल्यू क्या है 1, तो b की भी क्या हो गई 1 हो गई भाई, क्लियर है। तो अब हमने इस सारे को ये इसमें लिखना है, तो ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम नोट कर लेंगे क्या, 2/1 माइनस टी इंटू, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a/1 माइनस टी, ए मतलब 1/1 माइनस टी, आगे प्लस b यानी कि कितना है 1, तो t प्लस, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख दें, प्लस c भी कितना है 1, और यहाँ लिखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है भाई। अब हमने वापस यहाँ पे आ जाना है, यानी कि i इज इक्वल टू, अब हमने इसकी जगह ये यूज में लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी और प्लस टी प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख लेंगे dt। अब क्या करें भाई, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको भी सेपरेट, इसको सेपरेट करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, सेपरेट, तो कर दो 1/, इसको एक ही बार कर लेंगे लास्ट में इंटीग्रेट, प्लस इसको t/1 प्लस टी स्क्वायर dt प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अलग अलग कर लिया सेपरेट। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिख जाए तो लॉग ऑफ नीचे वाला लगा देंगे सीधा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये 0, टी स्क्वायर का 2t आएगा, लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब दिख रहा है भाई नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो अब हो जाएगा, या तो आप इसको पुट करके कर लेते, या फिर आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, एक ही बात है भाई, आएगी वही। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस टी है, देखो 1 माइनस टी है, 1 प्लस टी होता तो हमें दिखता नहीं कि अपोन में 1 क्या है प्लस में, लेकिन t का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -1 है, तो आपने डिवाइड और करना है -1 से, क्लियर है, प्लस 1/2 और इसका नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो log ऑफ नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x नहीं t में है तो t लिखेंगे प्लस c, क्लियर है भाई। अब आपने t की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे क्या कर देंगे t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू रखो भाई, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे log ऑफ, यहाँ पे माइनस, ये माइनस आगे लिख लेता हूं, log ऑफ 1 माइनस टी यानी कि साइन x, ठीक है, ब्रेक ये मोड बंद कर दे, प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस tan इनवर्स x, प्लस tan इनवर्स t की क्या वैल्यू है भाई साइन x प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप बुक में आंसर मैच करने की बात करें तो वो देखें कैसे कर रखा है भाई इसने, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे देखें देखें अब बुक में कैसे कर रखा है भाई, यहाँ अगर बात करें तो ये देखो 1/2 है यहाँ, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 1/2 ओवरऑल कॉमन ले रखा है, क्या कर रखा है 1/2 कॉमन ले रखा है, इसमें है नहीं लेकिन ले रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा इसके अंदर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, देखो 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x, क्लियर है। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके इंटू में 2 आ जाएगा, अगर 2 नहीं था तो 2 इंटू में आएगा ना, 2 log ऑफ 1 माइनस साइन x, ठीक है। अब लिख दिया भाई, और ये ब्रैकेट कर दो बंद,
प्लस tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स sin x प्लस c लिख लेंगे। अब क्या कर दें हम, यहाँ पे देखें तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो ये स्क्वायर दिख रहा है इसको सारे की होल स्क्वायर में ले से आ सकते हैं हम। देखो log m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, n log m होता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये n log m के रूप में लिखा है, n log m, तो ये दो पावर जो है 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं हम इसको आप लिख सकते हैं क्या, इस दो को मैं यहाँ की बजाय देखो नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात कर लूं तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसको log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर लिख देता हूं। क्लियर है, ये मोड है भाई, ठीक है। और ब्रैकेट बंद प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। अब यहां इसको और आगे बात करें तो log m माइनस log n, ये m का काम कर रहा है और ये सारा n का, तो log m बाई n के रूप में लिख दें। देयरफॉर आई क्या आ जाएगा आपका 1/2 log ऑफ मोड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर। क्या है भाई 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। मोड प्लस tan इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो आप चाहे इसको यहाँ छोड़ देना, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक मैच करना चाहें ये आंसर मिलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x का, तो कैसे करेंगे देखो, साइन 2x को पहले लिख लिया जाए, i इज इक्वल टू dx अपॉन ये साइन x प्लस इसको लिखे आप 2 साइन x इंटू कोस एक्स, लिख लिया भाई। फिर क्या करें, साइन x को कॉमन ले लें, क्या कर ले साइन x को कॉमन ले लेते हैं, तो i ये क्या हो जाएगा साइन x dx अपॉन साइन x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया 2 कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो अगर आप साइन को मानते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स आएगा जो कि ऊपर होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है। और कोस को अगर आप पुट करते हैं तो साइन एक्स, भाई कोस को करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन साइन तो है ही नहीं ऊपर, खाली dx है। तो हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे भाई। कैसे बनेगा देखो, आप साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें ऊपर और नीचे, साइन से ही करें कोस से ना करें, हम बताएंगे क्यों नहीं करेंगे। देखो साइन एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, डिवाइड भी, तो ये साइन इसके इंटू में आएगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा यहाँ 1 प्लस 2 कोस एक्स। देखिए पहले तो एक बात देखिए, साइन से एक साइन से साइन कट जाएगा तो बात बैलेंस रहेगी, ठीक है, वैसा ही आ जाएगा। दूसरी बात, कोस से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, मान लो ये है कोस यहाँ और कोस यहाँ करते, तो आप पुट करते किसको, कोस एक्स कब आता, जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते, तो साइन एक्स को पुट करते आप, फिर ये जो कोस हैं इनका क्या होता है, इनका तो कुछ भी नहीं होता भाई। डिफरेंशिएट होने के बाद कोस एक्स डीएक्स को तो टी में पलट लेते हम, कोई दिक्कत नहीं थी। इनके साथ क्या कहानी होती, कॉम्प्लिकेशन बन जाती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड किया। अब क्या हो जाएगा देखो, अगर हम इसमें कोस एक्स को पुट करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, वो ऊपर दिख रहा है माइनस को तो हम कर लेंगे सेट, ठीक है। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको साइन स्क्वायर एक्स बन गया ना, तो इसको कोस स्क्वायर में बना सकते हैं। देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स अपॉन इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, यहाँ 1 प्लस 2 कोस एक्स है, ठीक है। अब हम कोस एक्स को पुट करेंगे टी, डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ डी टी आ गया भाई, यहाँ पे रख दिया। तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर साइन एक्स डी एक्स को डी टी अपॉन, अगर आप इस माइनस को अंदर रखना चाहते हैं तो अंदर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो ये माइनस का 1 लिख लें यहाँ, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा भाई, कोस एक्स को माना है तो टी स्क्वायर बनेगा यहाँ, और यहाँ क्या है 1 प्लस 2t लिखेंगे हम इसको और थोड़ा सही लिखें तो क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है यहाँ। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी या माइनस ऑफ 1 डी टी अपॉन, इसको बात करें तो 1 माइनस टी
इंटू 1 प्लस टी लिख ले, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी लिख दिया। और इस ये क्या चल रहा है, 1 प्लस 2t, 1 प्लस 2t चल रहा है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी इसके इंटू में 1 प्लस 2t, इसको बाहर ले आए, इसको लिखे a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। क्लियर है? अब आगे देखो लिख लिया भाई। अब ये जो दिख रहा है इससे वो साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा तो कट जाएगा, इधर -1 रहेगा इज इक्वल टू a के इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t आएगा भाई, प्लस b के इंटू में क्या आएगा 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कट जाएगा तो 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t आ जाएगा इसके इंटू में, प्लस c की बात करें तो c के इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट कर लें, देखो 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं इसमें, पुट t इज इक्वल टू -1 करो भाई। तो इधर -1 चल रहा है, -1 करेंगे तो ये 0 सारा 0, -1 यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 यहाँ से तो b और ये आया माइनस माइनस प्लस का 2, और यहाँ बात करें तो ये माइनस रखेंगे तो माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई प्लस की 1/2 आ गई, प्लस 1/2। क्लियर? अब हम पुट कर लेते हैं, पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, करो भाई। ये -1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 2, ये 2 और 1 पुट करेंगे तो ये 3 यहाँ से बन गया इस ब्रैकेट में, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 0 है सारा 0, यहाँ करेंगे तो ये भी 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/6 आ गई। क्लियर भाई? अब आप पुट कर लेते हैं हम किसको, देखो t इज इक्वल टू 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -1/2 आएगा, t इज इक्वल टू -1/2 पुट करें तो यहाँ -1 है इज इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, ये सारा 0 बन जाएगा, यहाँ भी ये 0 बन जाएगा, यहाँ इसमें रखें आप तो क्या आ जाएगा c इंटू 1 माइनस टी है ना, तो 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, और इसके इंटू में 1 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? तो ये कितना आ गया अपना माइनस का 1 इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको वापिस लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा ये, तो यहाँ से कितना आएगा -1 इज इक्वल टू ये 3/4 c बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4/3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3 आ जाएगी। अब a b c की वैल्यू जो आपने निकाली है वो हम यहाँ पे वापस रख देंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको -1/1 माइनस टी और 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, इसको हम क्या लिखेंगे a अपॉन ये a यानी कि -1/6 अपॉन 1 माइनस टी प्लस b की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 अपॉन क्या 1 प्लस टी प्लस c यानी कि -4/3। देखें c की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, कितनी है -4/3 अपॉन 1 प्लस 2t लिख लेंगे भाई। क्लियर है? अब हमने इसकी जगह ये यूज में लेना है, तो यहाँ पे आ जाए अब वापिस, तो i इज इक्वल टू ये यूज में लेंगे तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सब पे जाएगा और कांस्टेंट को बाहर, -1/6 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी डी टी प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी डी टी, और -4/3 बाहर प्लस माइनस माइनस हो गया ना ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2t dt। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप तो क्या हो जाएगा -1/6 log ऑफ 1 माइनस टी, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, t का कोफिशिएंट क्या है -1, उससे डिवाइड और करना है, अपोन में क्या आएगा इसके -1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी, और प्लस 4/3 ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2t 1 प्लस 2t, और
मोड में कर दिया बंद इसको। इसके अपोन में 2t का कोएफिशिएंट क्या है 2 हो रहा है अपोन में, इसके अपोन में क्या आएगा 2 हो रहा है प्लस c। ठीक है भाई, तो इससे आगे और करें तो क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 पे कट गया, क्लियर है। इसे आगे करेंगे t की वैल्यू रख देनी है, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। t की वैल्यू क्या है भाई, हमने किसको रखा था, cos x को t रखा था ना, तो t की जगह cos x रख देंगे, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। आप ये नोट कर लेंगे भाई यहाँ तक, और फिर वैल्यू रख लेंगे, मैं बताता हूँ आपको, पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। अब रखें भाई यहाँ t की वैल्यू रख देते हैं। अब देखें क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/6 log ऑफ 1 माइनस टी, टी क्या रखा है आपने cos x को, cos x, आगे प्लस 1/2 log ऑफ क्या है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस cos x, आगे माइनस का ये क्या बन गया, माइनस का 2/3 बन गया भाई, 2 से ये 4 कट गया था, तो माइनस 2/3 log ऑफ 1 प्लस 2t, 1 प्लस 2t, t यानी कि cos x, ठीक है, प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x इंटू 6 log x की होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2 का। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है log x को पुट करेंगे तो dx बाई एक्स, ये 1/x आने वाला है। देखो log x को अगर आप पुट करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू टी का करेंगे तो dt बाई dx आएगा, वो dx यहाँ लिख लेते हैं, dx बाई x आ गया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू, ये तो dt बन गया, इसके अपोन में ये 6 और ये t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7, इसको t लिखेंगे प्लस 2, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखें तो dt अपोन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है ना, तो चाहें तो आप इसको पीछे आप पढ़ के आए हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ये वही फॉर्म बन गई है, वैसे कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर पार्शियल से करें तो इसके फैक्टर कर लें भाई, ठीक है। अब फैक्टर करेंगे तो देखो 6 क्या है अपना 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 है, अब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो 7 आए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 4 और 3 आ जाएगा 6, ये 4 और कितना हो जाएगा 3, देखो आप ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 भी आ रहा है, 4 और 3 को आ रहा है ना, तो इन दोनों में से अगर बात कर लें तो आप कॉमन ले लें, 2t कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, 3t प्लस में यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे कॉमन ले ले 1 को तो 3t प्लस 2 बच गया, यानी कि ये क्या आ गया अपना 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1, ये आ गया भाई, इसको आप लिख लेंगे। देखो इसके फैक्टर क्या हो गए dt अपॉन 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना आप इसको, कुछ भी नहीं तो ऊपर 1 है भाई। अब आगे देखते हैं इसको, देखो 1 अपॉन 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1 को बाहर ले आना है, इसको लिखेंगे a अपॉन 3t प्लस 2, लिख लिया भाई, प्लस b यानी कि b के अपोन में क्या आ जाएगा 2t प्लस 1, क्लियर। ये जो नीचे दिख रहा है उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या है 1 बचेगा और a के इंटू में क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 आ जाएगा, b के इंटू में क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 आ जाएगा। अब हम पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू -1/2, कहाँ से आया 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1/2 पुट करें, बोथ 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो b के इसके इंटू में क्या बनेगा -3/2 प्लस 2, ठीक है, ये कितना बचे, ये 1.5 है और ये 2 है तो आधा बचेगा भाई, प्लस का हाफ बचेगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, क्लियर है, b आ गया। अब हम पुट कर देंगे किसको t इज इक्वल टू -2/3 को, तो -3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -2/3 बनेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू a 2t यानी कि -4/3 हो गया ये प्लस 1, यहाँ अगर हम बात कर लें तो ये क्या बनेगा, a के इंटू में माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई भाई a की वैल्यू। अब यहाँ लिख देते हैं हम इसको, देखें a और b की वैल्यू आ गई, तो ये आप 1 अपॉन
3t+2 इंटू 2t+1। देखें ये लिखा है मैंने, इसको अब हम क्या लिखेंगे, a अपॉन ए यानी कि -3 अपॉन ए, -3/3t+2 प्लस लिख दिया प्लस बी यानी कि 2 अपॉन ए, 2/2t+1 लिख दिया भाई। इसको देखें, इसको हमने ये a और b की वैल्यू निकाल के रख दी। अब हमने यहां वापिस आना है, यानी कि i इज इक्वल टू, अब इसकी बात करें तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन दोनों पे है और कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेते हैं हम, सॉरी -3 बार, और ये क्या है भाई 1/3t+2 dt, 2 को बाहर लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t+1 dt। क्लियर है? इसको इंटीग्रेट कर दे भाई साहब, यहाँ क्या हो जाएगा -3, ये आ जाएगा log ऑफ 3t+2, और 3t का कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है, प्लस 2, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2t+1 प्लस c, और 2t का 2 और डिवाइड करना है भाई, ये ध्यान रखना है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहां बात करें तो इसको प्लस वाले को अगर आगे लिख लें 2t+1 को, इसको बाद में लिख दें log ऑफ 3t+2 को प्लस c, तो log m माइनस log n यानी कि log m/n बन जाएगा। इसको समेट के लिख दें आप, log 2t+1 अपॉन 3t+2 लिख दें भाई, प्लस c, t की वैल्यू दे दो बस, t क्या रखा था आपने log x को, तो 2 log x प्लस 1/3 log x प्लस 2 प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा प्लस 4 tan थीटा का, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है tan थीटा को पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करने पे सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि ऊपर है भी, तो आप पुट कर लें किसको, tan थीटा को t पुट करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t का डी थीटा आएगा अपॉन में, वो डी थीटा यहाँ लिख लेता हूं मैं, अपॉन में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब i इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा भाई dt अपॉन t का क्यूब प्लस 4t। क्लियर? इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको पहले t कॉमन लेना पड़ेगा, t अंदर क्या बच गया t स्क्वायर प्लस 4 बच गया, ठीक है। अब इसके तो और फैक्टर हो नहीं सकते, अब हम इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, तो इसको बाहर लिख लेंगे, इसको लिखें a अपॉन टी प्लस, इसको क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो bx प्लस c लिखेंगे अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, लिख लिया भाई। ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बच गया 1 इज इक्वल टू, a के इंटू में क्या जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c, और टी स्क्वायर प्लस 4 से ये कट जाएगा तो ये t आ जाएगा इसके इंटू में। अब हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर दें, t को 0 पुट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इधर 1 इधर 0 पुट करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट से 4 आया, 4a हो गया, 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई a की वैल्यू। अब हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ किसके टी स्क्वायर के कर लेते हैं भाई, कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ क्या है टी स्क्वायर कोफिशिएंट 0 कुछ भी नहीं है, यहाँ a है, यहाँ से देखिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये b t लिखें भाई, x नहीं, ये ध्यान, ये x का ही रहता है, ये t में है तो t लिखें भाई आप, ठीक है। t स्क्वायर का देखो कोफिशिएंट क्या आएगा b आएगा, यहाँ से प्लस b आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/4 आ गई। अब हम क्या कर लेंगे, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की रहेगी, तो इक्वेट कर लेते हैं हम कोफिशिएंट्स ऑफ t, किसके t के, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t, ठीक है, बोथ साइड्स करो भाई। तो यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू टी का क्या इसमें है कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भी टी स्क्वायर आएगा, इसको इससे करें तो यहाँ से c आया, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। ए बी सी की सबकी वैल्यू आ गई, यानी कि आप 1/टी स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं
ए अपॉन टी यानी कि 1/4 अपॉन टी प्लस बी टी बी की वैल्यू कितनी है -1/4 -1/4 है ये टी प्लस सी यानी कि 0 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू रख दें भाई आप, इंटीग्रेशन के अंदर यहां से लिया था ना हमने i इज इक्वल टू, यहां बात करें तो ये इसकी जगह अब हम ये यूज में लेंगे, तो ये यूज में लेंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दो, डी टी प्लस माइनस माइनस का 1/4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया टी रह गया, इस जीरो की तो कोई कहानी है ही नहीं, प्लस 0 है तो यही आना है फाइनली, तो -1/4 टी और नीचे चल रहा है टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। क्लियर भाई। अब क्या होगा देखो यहां पे करें तो 1/4 इसका log टी हो गया, -1/4 इसका कैसे होगा, यहां देखें तो हमें क्या कर ले भाई टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 है, या तो आप टी स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट जेड पुट कर ले, ठीक है, या फिर क्या करें नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आना चाहिए, तो 2 से टी स्क्वायर का 2t आएगा तो 2 से यहां मल्टीप्लाई तो 2 से यहां डिवाइड कर देंगे। अब तो नजर आ रहा है नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, 4 का तो 0 ही होगा, 1/4 log t -1/8 और ये log ऑफ x यानी कि टी स्क्वायर प्लस 4 हो गया प्लस सी, टी की वैल्यू रख दे भाई वापिस, टी की वैल्यू रख दे तो क्या आ जाएगी 1/4 log ऑफ टी क्या है अपना tan थीटा -1/8 log ऑफ टी क्या है tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 4 प्लस सी। आप यहां भी छोड़ सकते हैं। अब आंसर मिलाने वाली बात करें तो देखिए भाई क्या कर लें 1/8 को कॉमन ले लें, इसमें 1/8 को कॉमन ले लिया तो 1/8 को कॉमन लेंगे तो यहां तो नहीं था 1/8 तो यहाँ 2 इसके कहाँ आएगा इनटू में आ जाएगा 2 log ऑफ ये tan थीटा और यहाँ क्या है माइनस log ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये चल रहा है ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब आगे देखें तो ये जो स्क्वायर है ये जो 2 लिखा है ये इसकी स्क्वायर में चला जाएगा भाई log m रेज टू पावर n, हमने काफी बार बताया है log m रेज टू पावर n log m होता है ना, तो यहाँ पे देखो n log m की रूप में लिखा है तो ये 2 पावर यहाँ इसके ऊपर चली जाएगी tan के साथ में, यानी कि 1/8 ये क्या हो जाएगा log ऑफ tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस log ऑफ ये क्या चल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 बंद प्लस सी, यहां से 1/8 इसको log m माइनस log n यानी log m बाई n लिख सकते हैं, log ऑफ tan स्क्वायर थीटा log m बाई n, n यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर मिलाने वाली बात है, हम बता रहे हैं बार बार, आप यहां भी छोड़ सकते थे, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। ये था आपका 5th पार्ट। अब इसका 6th पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो क्लियरली दिख रहा है अपने को कि 1 अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे और साइन एक्स अपॉन इसको सेपरेट कर लेंगे। देखो क्या होगा अगर आप यहीं पे करते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, मान लो अगर आपने कोस एक्स को पुट किया तो माइनस साइन एक्स आएगा, डिफरेंशिएशन खाली साइन एक्स तो नहीं है, ऊपर तो 1 प्लस ऐड और है ना, और अगर आप साइन एक्स को करें तो डिफरेंशिएशन कोस एक्स आएगा, कोस तो ऊपर है ही नहीं, ठीक है भाई, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा सेपरेट। तो i इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हम पहले भी देख चुके हैं, 1 अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx सेपरेट कर दिया प्लस ये जो भी लिखा है नीचे डिनोमिनेटर में वो साइन एक्स के नीचे भी है, साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx। क्लियर भाई। अब यहां से देखें तो देखो इसमें तो क्या होगा साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ऊपर 1 रह गया। ये जो है हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके 3rd पार्ट में पहले भी देख चुके हैं, हम इसमें क्या कर देंगे साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड। देखो साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन एक्स आ गया, यहाँ साइन का स्क्वायर बन गया भाई, यहाँ 1 प्लस कोस एक्स चल रहा है, ठीक है, प्लस इसकी बात करें तो 1 अपॉन ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा dx। क्लियर। 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ। अब यहाँ पे देखें तो हमने ये किया है, अब
क्या करेंगे, हम कोस को पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, साइन एक्स ऊपर अपने को दिख भी रहा है, तो कोस को पुट करेंगे तो नीचे साइन का क्या काम, इसको कोस में बना दें, किस में बना दे, इस साइन स्क्वायर को कोस में। अब इसका तो पता है अपने को आइडेंटिटी, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम, और यहां चल रहा है 1 प्लस कोस एक्स साइड में, डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 1/2 को बाहर ले लें, यहां पे ऊपर जाएगा ये, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कर लेंगे देखो भाई, हम इसको साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कोस एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको, और 1 प्लस कोस एक्स यहां चल रहा है, क्लियर है, डी एक्स प्लस 1/2। अब यहां पे देखें तो सीकेंड स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन tan x, x यानी x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, इसका नीचे और आएगा x का कोफिशिएंट, ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा ये, प्लस c ये चल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कोस एक्स को इसको थोड़ा सा और समेट के लिख लें, तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स की क्या हो गई होल स्क्वायर, भाई एक ये रही 2 पावर हो गई ना, होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस tan x/2 प्लस c चल रहा है। अब यहां पे देखें तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, कोस एक्स को पुट करेंगे, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ये जो माइनस है इधर की बजाय हम इधर लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको टी के रूप में बनाएंगे तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी टी, भाई ये देखो ना, साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया माइनस ऑफ डी टी, क्लियर। इसके अपोन में क्या बन जाएगा 1 माइनस टी, और ये बनेगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, प्लस ये tan x/2 प्लस c ये चल रहा है भाई, क्लियर है। अगर आप इसको I1 मान के करना चाहें तो आप I1 मान के कर लें, इसको ये जो साइड में है इसको आप I1 नाम ले लेंगे और I1 की वैल्यू ले आएंगे, उसके बाद यहाँ ला के वापस चिपका देना, चाहे तो ऐसे कर ले, इसमें सोल्व करें तो इसमें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए भाई, हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के बाहर लिख लेंगे, या कुछ भी नहीं तो 1 है ना, -1 अपॉन इसको -1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, ऐसा ही है ना, देखो यही है। इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखेंगे भाई। अब ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ तो -1 बन जाएगा, इधर a के इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कट गया, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b के इंटू में क्या आएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी आएगा, ठीक है, और c के इंटू में क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस टी आ जाएगा, क्लियर है। अब हम वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, करो भाई, इधर क्या है -1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4a बनाया, 1 करेंगे तो ये 0, ये सारा 0, ये भी 0, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से -1/4 आ गई, कितनी आ गई -1/4, क्लियर है। अब हम पुट कर लेते हैं, देखो पुट कर लें 1 प्लस में t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये सारा 0, कहानी खत्म। -1 यहाँ पुट करें तो यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0, ये 0 सारे को 0 बना देगा, -1 यहाँ पुट करें तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया, 1 और 1 2c आएगा यहाँ से, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई -1/2, a की आ गई, c की आ गई, b की वैल्यू और निकालनी है। अब हम क्या कर लें, t को 0 पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू 0 करो भाई, तो -1 इज इक्वल टू यहाँ से a आया, ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 0 तो ये 1 ही आएगा, यहाँ से प्लस का b आ जाएगा और 0 रखेंगे यहाँ से c आ जाएगा, वैल्यू रख दें a और c की, तो क्या है -1 इज इक्वल टू a यानी कि -1/4 प्लस b निकालना है c की वैल्यू -1/2,
तो इस सबको इधर ले आए, -1 + 1/4 + 1/2 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 + 1 + 2 दूनी 4 बी, यानी कि बी कितना आ गया, -1/4। बी कितना आ गया, देयरफॉर यहाँ से इंप्लाई होता है कि बी आ गया -1/4 आ गया भाई। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है हमने ये, इसकी जगह हम लिख लेंगे -1/1 - t और 1 + t की होल स्क्वायर को हम लिखेंगे a अपॉन ये। a का मतलब -1/4/1 - t प्लस b यानी कि ये, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 1/4/1 - t का होल स्क्वायर प्लस c। होल स्क्वायर नहीं है भाई ये, यहाँ पे 1 + t है, 1 + t लिखें, ठीक है। b अपॉन माइनस ये 1 + t लिख दिया, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस बन जाएगा ना साइन, 1 + t का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जहां से आप इसको लेके आए थे, यहाँ यहीं से तो लेके आए थे, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे अब, और इसको सोल्व करेंगे। आप पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, इससे आगे हम देखते हैं फिर इसको। अब इससे आगे देखेंगे भाई, देखो इस सारे को अब इससे रिप्लेस करना है ना हमने, तो यहां से ही वापस पहुंचेंगे हम। i इज इक्वल टू, यहां था -1 अपॉन ये, तो इसको हमने ये लिख दिया, तो इंटीग्रेशन ये जो दिख रहा है ये सब पे है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 - t dt, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + t dt, और -1/2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर dt लिख दिया। इसको लिखा है बस प्लस ये तो आप कर चुके हैं ना, 10x/2 + c, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया था भाई। क्लियर है। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखो आप ये बात ध्यान रखना है कि cos x को हमने क्या रखना है, t को वापस cos x रखना है लास्ट में, ठीक है। ये मैंने नोट करने के लिए ये वैल्यू रखी थी यहाँ, इसके बाद आप यहां से नोट करेंगे। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बस, तो क्या हो जाएगा, -1/4 इसका log ऑफ 1 - t आ जाएगा भाई, और t का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड और करना है, ये ध्यान रखना है। -1/4 log ऑफ क्या आ जाएगा, 1 + t, -1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, 1 + t की -2, इसमें एक जुड़ेगा, यही नीचे -2 + 1, ठीक है। और t का कोफिशिएंट क्या है, 1, वो करने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ क्या बना, -1, तो ये -1 और ये नीचे आएगा, तो 1 + t की पावर प्लस की बन जाएगी 1, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, -1 अपॉन में 1 + t आएगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा भाई, प्लस कर देगा इसको, 1 + t, ठीक है, प्लस 10x/2 चल रहा है, प्लस c। क्लियर है। अब क्या कर दें, t की वैल्यू रख दें। ये देखें भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/4 प्लस 1/4 log ऑफ 1 - t माइनस 1/4 log ऑफ 1 + t प्लस 1/2 1 + t, यहाँ पे 10x/2 प्लस c। क्लियर है। हम क्या करेंगे, 1/4 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद log m⁻n की प्रॉपर्टी बन जाएगी, log m/n के रूप में लिख देंगे। फिर इसको समेट के पीछे क्या चल रहा है, प्लस 1/2 1 + t और प्लस 10x/2 प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस कर दे, t क्या था अपना, cos x को t पुट किया था हमने, 1/4 log ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, और यहाँ प्लस 1/2 1 + cos x, ठीक है, प्लस 10x/2 प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते थे, तो आपने ये नोट करने के बाद यहाँ से नोट कर लेना है। ये था आपका 6th पार्ट। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट देखेंगे भाई इस क्वेश्चन का। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x अपॉन 1 + कोसिकेंट x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो कोसिकेंट x को अगर आपने पुट भी कर लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट x तो आएगा नहीं, तो हमें क्या कर लेना है, देखो भाई हमें
ऐसे क्वेश्चन में पहले भी बताया है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है। फिर देखेंगे क्या करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखे तो 1 अपॉन कोस लिख लेंगे, अपॉन 1 प्लस इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स लिख लेंगे। अब नीचे जो दिख रहा है कुछ भी नहीं तो 1 है, इसका एल्शियम लें तो यहाँ 1 अपॉन कोस एक्स आएगा और इसके अपॉन में साइन एक्स एल्शियम आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब ये सारे के अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 अपॉन कोस एक्स और यहाँ पे ये तो नीचे रह जाएगा 1 साइन एक्स प्लस 1 तो रह जाएगा ना, साइन एक्स प्लस 1 नीचे और ये साइन एक्स पलट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है भाई, डी एक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोस एक्स से मल्टीप्लाई और कोस एक्स से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, कोस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कोस एक्स, करो भाई। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये और लिख लिया आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, कोस एक्स। अब यहाँ पे बात करें तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ कोस एक्स आ जाएगा इंटू साइन एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ बात करें तो कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स चल रहा है। अब कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर लें तो साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको आइडेंटिटी होती है कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसके इंटू में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा लिखे तो क्या लिख लेंगे आप, कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ बात करें तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसको ही लिखा है मैंने। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स एक और है तो इसकी होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए जो आपकी बुक में हिंट वगैरह दिए होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, कभी सोचे कि एग्जाम में भी आपको हिंट देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, अपने आप को सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो I इज इक्वल टू यहाँ आने के बाद में हम क्या कर लेंगे भाई, हम पुट कर लेंगे, साइन एक्स को पुट करेंगे, आप साइन एक्स को पुट करेंगे साइन एक्स को, टी पुट करें डिफरेंशिएट करने पे कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और डी एक्स तो बन गया डी टी और साइन एक्स जो है इसकी जगह तो क्या लिखेंगे हम, टी लिखेंगे और ये कोस एक्स डी एक्स बन गया डी टी अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टी अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर को बाहर लिख लेना है, इसको लिखेंगे ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखेंगे भाई। अब ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ टी बना इज इक्वल टू ए के इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी है तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस बी के इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी आ जाएगा और सी के इंटू में क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो 1 माइनस टी आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए वैल्यू निकालेंगे हम तो पुट कर दें हम किसको, 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1 रखेंगे बोथ साइड तो यहाँ 1 इज इक्वल टू ये 1 1 2 का स्क्वायर 4 a यहाँ रखें तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, a की वैल्यू आ गई 1/4। क्लियर, अब हम पुट कर दें 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -1 पुट करें भाई, यहाँ -1 बना इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे प्लस माइनस माइनस ये 0 हो गया ना अंदर ही, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2c आया यहाँ से 2c तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। अब हम पुट कर देंगे t को 0, करो भाई 0 पुट तो क्या होगा ये 0 यहाँ से इज इक्वल टू यहाँ रखें तो a आएगा, यहाँ से यहाँ रखें तो 1 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर तो b आ जाएगा यहाँ से और ये c आ जाएगा। वैल्यू अपने पास a और c की है तो b की आ जाएगी, b 0 इज इक्वल टू a की 1/4
बी हमने निकालना है सी की -1/2, तो ये कितना बचेगा आपका -1/4 बचेगा। 1/4 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/4 बचेगा, इधर आके प्लस का 1/4 हो गया। बी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पे रख देंगे, यानी कि t/1 - t इंटू 1 + t की होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए यानी कि 1/4/1 - t प्लस बी यानी कि 1/4/1 + t और सी यानी कि -1/2, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया 1/2/1 + t का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वापस रख देंगे भाई इसको, I = अब हमने ये यूज में नहीं लेना है, इसकी जगह ये यूज में लेना है, तो इंटीग्रेशन अब सबके साथ लगा दे, तो और कांस्टेंट को बाहर कर दे, 1/4 बाहर 1/t dt प्लस 1/4 बाहर 1/1 + t dt माइनस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t का होल स्क्वायर dt। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 और इसका log ऑफ 1 - t आ जाएगा। अब -t है तो इसका कोएफिशिएंट t का क्या है, -1 से डिवाइड और करना है आपने, ये नहीं बोलना है, अपॉन -1 और प्लस ये 1/4 log ऑफ 1 + t, यहाँ पे देखें -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + t की -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इसमें एक जोड़ेंगे और यही नीचे -2 + 1, तो नीचे -1 बना, -1 यहाँ भी -1 बना, तो ये नीचे ले आएंगे पावर, तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि आ गई -1/1 + t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/1 + t आया, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस 1/1 + t। ठीक है, प्लस c। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये जो माइनस लिखा है इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख दूं भाई। अब 1/4 कॉमन ले लेता हूं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं हम, मैं यहाँ कर देता हूं इसको, देखें हम I = 1/4 बाहर ले लिया, बाहर ले लेंगे तो ये वाला 1/4 बाहर log m - log n, तो log m/n, m का काम ये कर रहा है, इसको आप आगे लिख ले पूरे को, इसको पीछे लिख लें और फिर 1/4 को कॉमन लेंगे तो log ऑफ ये ऊपर आएगा भाई m यानी कि 1 + t ऊपर आएगा, अपॉन 1 - t नीचे आएगा, log m/n के रूप में लिख दिया इसको, और प्लस 1/2 इंटू 1 + t चल रहा है प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, बस t क्या रखा था हमने, t कहाँ रखा है भाई, ये रहा, साइन x को t रखा था ना, तो ये क्या आ गया, देयरफॉर I = 1/4 log ऑफ 1 + sin x अपॉन 1 - sin x प्लस 1/2 इंटू 1 + sin x प्लस c। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और आपकी एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के इतनी गर्मी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।